वर्तमान कीर्तन तो समाप्त होइए। पूर्व जो कहते आम पाखे परम सौभाग्य क्रमे विशिष्ट अतिथि पाइचु प्रोफेसर हर्ष चक्रवर्ती दा सभापति ऋतिक कानाडार से स्थायी अधिवासी पूजन कनिष्ठ पुत्र सूचना दौले विशिष्ट साइंटिस्ट सुनामधान वैज्ञानिक एवं खूब स्निष्ठ पुरुषोत्तम भाव दर्शन कथा हिंदी कहे ओडिया भी से बुझी पारती लिखि पारती ओडिया कहि पारिबे नै मन करी से हिंदी वक्तव्य शुरू करिए। हेलो आगे शुरू करिए। हेलो हाँ जय गुरु। आप जय गुरु। आप लोग क्या मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक है, सब ठीक है, देखते हैं सुनते हैं भी। अच्छा, क्लियरली सुन पा रहे हैं? हाँ क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। परम प्रेममय श्री ठाकुर, श्री बड़दा, श्री बड़ोमा, बड़दादा, सबको स्मरण करके मैं आज आप लोगों के अनुरोध से कुछ श्री ठाकुर जी के बारे में और मेरे पूज्य पिताजी उनके साथ जो जुड़े हुए थे पूरी जिंदगी, हमारी फैमिली, उस अनुभव का कुछ बोलूंगा। उस बीच में दो एक वाणी के बारे में भी अगर मुझे बोलने की इजाजत हो। हाँ, सुन पा रहे हैं? कोई डिस्टरबेंस हो रहा है कहीं से? ठीक हो गया, बोलिए। तो ऐसा है कि आप लोगों में कितने लोग श्री ठाकुर जी का संग किए हैं एकदम नजदीक से, वो मैं नहीं जानता। और ये भी नहीं जानता कि जो नहीं किए हैं वो अगर ऋत्विक देवता और गुरु भाइयों के माध्यम से जब श्री ठाकुर जी का संग किए हैं, वो किसी तरह से कम है या नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है दोनों ही अनुभव हो सकता है अपनी अपनी जगह एक विशेषता रखती हो। दे हैव देयर ओन peculiarities and some warm feelings, but both experiences are all the same. जो गुरु भाइयों के और ऋतिकों के माध्यम से हम श्री ठाकुर जी की लीला, सत्संग, आश्रम की बातें, हमारे जीवन आदर्श, चलने के जो क्लूज हैं जीवन में, और हमारे भक्ति का डेवलपमेंट कैसे हो हृदय में, चरित्र में, ये ऋतिकों से और गुरु भाइयों से सुनना भी परम सौभाग्य की बात है। लेकिन फिर भी आप तो जानते हैं कैसे हैं जो गुरु भाई लोग, वो बहुत स्पेशल इंटरेस्ट लेते हैं जिसने भी श्री ठाकुर जी का संग किया है उसके प्रति। मैं 11 साल तक उनको देखा हूँ, उनके नजदीक बैठा हूँ, और आपको शायद विश्वास नहीं होगा, दो एक बार उनको छुआ भी, उनका पैर छुआ हूँ। तो एक आध बार जब पैर छूने गया तो श्री ठाकुर जी के पर्सनल स्पेस में खड़े होके मुझे डांट भी पड़ी है।
मेरे पिताजी की भी। तो मेरे बचपन की स्मृति ये है कि मैं जब ग्रेड 1 में था, 5 साल की उम्र थी मेरी, और मेरी माँ ने मुझे एक बगल के लड़कियों के स्कूल में दाखिल करवा दिया था, जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था कि सारे फ्रेंड्स, सारे ज्यादातर लड़कियां, एक आध लड़के थे, वो मेरे जैसे ही स्पेशल कंसिडरेशन से लिए गए थे। लेकिन स्कूल का डिस्टेंस घर से कम था, तो माँ ने वहीं भर्ती करा दिया था। तो ऐसा हुआ कि हाफ ईयरली जब एग्जामिनेशन हुआ, तो सारे टीचर्स और हमारे घर वाले काफी खुश लगे। वो लोग कुछ ऐसे बोल रहे थे बंगला में कि ये तो फर्स्ट हुआ है, भास्वत फर्स्ट हुआ है, भास्वत फर्स्ट हुआ है। अब मुझे फर्स्ट हुआ है का तो कोई रियल एक्सपीरियंस, फीलिंग या इंटरप्रिटेशन मन में नहीं हो रहा था, क्योंकि उतने छोटे बच्चे को क्या फर्स्ट सेकेंड ये क्या महत्व रखता है उसके लिए। उसके लिए माँ बाप, प्रोटेक्शन, नर्चरिंग, खाना पीना, सोना, यही महत्व रखता है। तो एनीवेज, मेरे पिताजी यति ऋत्विक थे, अगर आपको मालूम है, बहुतों को मालूम हो सकता है। ठाकुर जी ने 6 जने को यति ऋत्विक, श्रेष्ठ ऋत्विक बनाए थे। उनमें से मेरे पिताजी भी एक थे, कुछ जननी गोपाल चक्रवर्ती। तो बाबूजी बगल में ही रहते थे आश्रम में, और हम लोगों का घर का डिस्टेंस करीब 500 मीटर था। तो बाबूजी भी आए, बाबूजी भी खूब लाड़ वाड़ किए हमको, और बोले कि ठाकुर जी को जाके बोलो। ठाकुर जी को क्या बोलना है? ठाकुर जी को बोलना है बंगला में, ठाकुर आमी फास्ट हुए। ये मेरा पहला अनुभव है। इससे पहले ठाकुर जी के बगल में खड़ा हुआ मैं, और ठाकुर जी के कहने पे दीक्षा भी लिया, लेकिन उतना नजदीक जाने का, ठाकुर जी के पर्सनल स्पेस में जाने का एक्सपीरियंस पहला हुआ। अभी जहाँ मेन यह मंदिर है, जहाँ ठाकुर जी का प्रसन्न मूर्ति रखा हुआ है, वो इमेजिन कीजिए कि वहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं, और ये छोटा सा 5, सवा 5, 5.5 साल का बच्चा जाके उनके बिस्तर से सट के करीब करीब पैर और घुटनों के साथ बल खड़े हुए बोल रहा है, ठाकुर जी मैं फर्स्ट आया हूँ। तो ठाकुर जी हमको बोले, बहुत अच्छा, और अच्छा कर, खूब भालो, आरो भालो कर। हमको जो वो मेरे कानों में वो मीठी आवाज पड़ी, और सारा वो है, मैं आज भी कभी कभी, पिछले एक सत्संग कर रहा था, तो मैं उसे फिर से जीने लगा था। मेरे सारा शरीर में रोमांच होने लगा था जब मैं वो घटना बोल रहा था। वो एक अभूतपूर्व घटना है। मेरे मेरे अपने दीक्षा लेने की घटना भी, जो इस घटना से करीब 3-4 महीना, 4 महीना, फरवरी 1964 की बात है, और इसी साल की जून जुलाई की बात अभी आप लोगों को हमने बताया। उस दिन ऐसा हुआ कि ठाकुर जी के बगल में खड़े होके पुष्पांजलि हमने दिया। मेरे पिताजी पीछे खड़े थे, लेकिन मैं ठीक ठाकुर जी के बगल में खड़ा था, छोटा सा बच्चा, कई हो सकते हैं और बच्चे थे, हम भी थे। और ये बड़ोमा जहाँ बैठते हैं और ज्योति आश्रम के बीच की एक जगह आप अगर कल्पना कर सकते हैं, वहाँ शायद एक स्ट्रक्चर है अभी, बड़ा नाट मंडप के से थोड़ा सा बाएं साइड, बड़ोमा के घर के रेस्पेक्ट से, वहां पर सरस्वती पूजा होता था। सरस्वती पूजा में ठाकुर जी श्री अंजलि देते थे, और उनके बगल में हम लोग भी दिए, धन्य हुए, और सामने आके बैठ गए। और निराला निवेश में श्री बड़ोमा जहाँ बैठते थे उसके ठीक सटा हुआ जो कमरा, तो सामने हम बैठे हुए हैं। हमारे पीछे बिहार का चीफ जस्टिस देन प्रफुल्ल बैनर्जी जी, श्रद्धेय प्रफुल्ल बैनर्जी, और उनके बेटे बिहार के एजुकेशन सेक्रेटरी थे मेरे ख्याल से उस वक्त, और श्री श्रद्धेय भास्कर बैनर्जी, उनकी वाइफ, ये बैठे हुए हैं। कई और गुरु भाई हैं। मुझसे शायद 1 गज पीछे मेरे पिताजी बैठे हुए हैं।
मुझे सामने बैठने का मौका मिला। तो ठाकुर जी ने बंगला में पूछा, किरे दिखा नहीं भी, हमको पूछा उन्होंने। तो मैं सर हिला के, बिना कोई बात बोले सर हिला के हाँ बोला। तो बाबूजी पीछे से हमको बाबूजी टोके, अरे अरे तोके बोल चलना, आई तोके बोल चलना, तू चुप कर था। तो ठाकुर जी ने वहां से कहा, नहीं नहीं मैं उसको ही बोल रहा हूँ, नाना मी विवेक कोई सी। हाँ, पावना के टोन में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं इसी बच्चे को बोल रहा हूँ, बोल के चुप हो गए। मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि मैंने एक बार में समझ लिया कि ठाकुर जी का आदेश मेरे प्रति ही था। तो मेरे पीछे जो भास्कर जी के वाइफ बैठे हुए थे, वो भी रिक्शा लेने की संकल्प ठाकुर जी से निवेदन करने के बाद ठाकुर जी ने मेरे पिताजी को कहा, जाओ दोनों को दीक्षा दे दो। तो अभी जहाँ मेन मूर्ति रखी हुई है, उसी बिस्तर से सटा के एक श्री ठाकुर जी का फोटो रख के भास्कर दा की वाइफ और मेरी उस दिन दीक्षा हुई। ये दिन 20 या 21 फरवरी 1964 था। मैं ये बहुत विनम्रता से कहता हूँ, शायद सत्संग जगत में मैं पहला बच्चा था जिसका 5 साल की उम्र में दीक्षा हुई। मेरे स्वस्थैनी जो अभी के बड़दादा जो आचार्य देव हैं हमारे, उन्होंने दिया था, वो मैं 11 साल की उम्र में दी। ये तो थोड़ी सी अपनी बात कही हमने। बाबूजी के बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ। मेरे बाबूजी ब्रिटिशर्स के टाइम पब्लिक सर्वेंट थे, ब्रिटिशर्स के स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के कुछ फिजिकल ट्रेनिंग और कुछ एजुकेशन के एस्पेक्ट को वो इंस्पेक्ट करते थे। गोरे चिट्टे थे, अक्सर लोग उनको गोरा समझते थे, गोरा मीनिंग वाइट मैन, अंग्रेज समझते थे। तो बाबूजी एक बार क्या हुआ, लंबी कहानी है, छोटी करके बताता हूँ। घर में थे और मेरी दादी, मेरी बड़ी बहन 9 साल की थी। कुलीन ब्राह्मण परिवार के होने के चलते मेरे दादा और दादी मेरी बड़ी बहन को अलाउ नहीं करते थे फ्रॉक पहनना। यूजुअली बाहर तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे, घर से बाहर। तो वो साड़ी पहनी हुई थी दादी के साथ। हमारा एक करीब करीब स्विमिंग पूल जैसा पोखर था, अ पॉन्ड which was mostly like a swimming pool, big swimming pool। तो उसमें सभी चीजें सुरक्षित थी, बहुत अच्छी तरह। वो सीमेंटेड साइड्स थे, स्टेयरकेसेस अच्छे थे, कोई स्लाइम नहीं था, कुछ नहीं था। तो माँ जाके, ठाकुमा जाके, दादी जाके एक और बर्तन धोए और फिर बोले चलो, मेरी दीदी का नाम था संध्या, संध्या चलो। तो दीदी ने कहा, ठाकुमा तुम आगे बढ़ो, मैं 2 लैप मार के आती हूँ। 2 लैप देके पोकर का मतलब 2-3 बार स्विमिंग करके मैं आ रही हूँ। तो वो स्विम करने गई, इससे पहले शायद वो साड़ी पहन के स्विम नहीं की थी कभी। वो साड़ी लपेट गया पैर में और गले में और वहां वो डूब के मर गई। मेरे बाबूजी उसको, उसकी जान करीब करीब वापस ले आए, क्योंकि बाबूजी को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का ट्रेनिंग था। उसी वक्त गांव के एक हकीम आए और बाबूजी, जैसा होता है कभी कभी इमोशनल सिचुएशन में, उस वक्त डिसीजन ये रख नहीं पाए कि वो जो कर रहे थे वही ठीक था। उन्होंने हाकिम के हाथों ट्रांसफर कर दिए और बाबूजी ने कभी हाकिम को दोष नहीं दिया, लेकिन हाकिम ने जो भी चिकित्सा किया, बहन 10-15 मिनट के बाद गुजर गई मेरी। अब मेरी बहन को मेरे पिताजी कैसा प्यार करते थे वो मुझे मालूम है। मेरी पहली वाली भी बेटी है और बेटियां बाप की जान होती है। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं अपनी बेटी से, अपने माँ से जितना प्यार करता था उससे भी तो ज्यादा नहीं करता।
तो इस तरह का संबंध मेरे पिताजी का भी होगा मेरी बड़ी दीदी से। मेरे पिताजी, उसके बाद मेरे पिताजी और माँ दोनों, उनको ये लग रहा था अब तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, संध्या नहीं रही तो क्या है दुनिया में, कोई चीज उन्हें सुख नहीं दे रहा। 2-3 महीने ऐसे बीत गए, दोनों मिलकर रोते थे, खाना पीना करीब करीब छूट गया था। बाबूजी किसी तरह अपने आप को समेट के 1-1.5 महीने के बाद एक्सटेंडेड लीव लिए थे, 1-1.5 महीने के बाद नोआखाली सिटी जहां उनका पोस्टिंग था वहां वापस आए। वापस आने के बाद तुरंत बाद या 1-2 दिन के बाद, ये मुझे एग्जैक्टली बाबूजी की बातों से याद नहीं है, लेकिन वहाँ श्रद्धेय शरद चंद्र हालदार जी, जो एक बड़े ऋत्विक थे उस वक्त, उनके कांटेक्ट में आए। और आने के बाद वो उनका जाजन सुने, और जाजन सुनने के बाद पहली बार लगा कि शायद एक आशा की किरण है, शायद श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के शरण में जाके ये गम तो कम से कम कर सकते हैं, नहीं तो ये तो लग नहीं रहा है कि जिंदगी में मेरा कुछ बचा हुआ रखे। तो वो दीक्षा लिए, वहां दीक्षा लेने के बाद तृप्त भी फील किए। मुझे ये याद नहीं है एग्जैक्टली कि मेरे माता और पिता एक ही साथ दीक्षा लिए थे या अलग अलग लिए थे, लेकिन बहुत, अगर अलग भी लिए हैं तो बहुत बहुत नजदीक ही, बहुत क्लोज विसिनिटी, क्लोज एक दूसरे के इन टर्म्स ऑफ टाइम लिए थे। इसके बाद दीक्षा लेने के बाद पहली बार 1942 या 43 साल में ठाकुर जी के दर्शन के लिए पहली बार वो नोआखाली से पाबना गए। तो पाबना गए तो ठाकुर जी लेटे हुए थे, भक्तों से बात कर रहे थे। बाबूजी जो ही प्रणाम किए उनको, तो थोड़ा सीधा होके बैठ गए, पीठ और गर्दन सीधा करके बैठ गए, लेकिन अपनी बात जारी रखा उन्होंने। आई कांटेक्ट किए बाबूजी से, आंखें से आंख मिलाए, थोड़ा सा मुस्कुराए, लेकिन वो ये बोलने लगे कि जैसे कि 10 मिनट से वही बात हो रही है। शिष्यों को बोल रहे थे कि नौकरी ही अगर करनी है तो क्यों ना परमपिता की नौकरी की जाए। अब सोचिए, जो आदमी उन दिनों कितने इंडियन लोग पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट होते थे, तो बाबूजी उनमें से एक थे। तो वो कह रहे हैं कि नौकरी ही कर रहे, अब अपने में बात करिए, लेकिन वो बात की छुरी मेरे पिताजी के दिल पे लगी कि कहीं मुझे तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह की बातें हुई। विस्तार में मैं अभी बोलूंगा नहीं क्योंकि समय सीमित है। प्रणाम किए, दूसरे गुरु भाइयों से मिले, कुछ ऋत्विकों से मिले, और फिर चले गए नोआखाली वापस। इस तरह 3-4 बार आए। उनको, जिसको हम लोग पांजा कहते हैं, अथॉरिटी टू इनिशिएट अदर्स, वो भी मिला इस बीच में। और गजब की ये बात है कि 5-6 बार जो बाबूजी विजिट किए बिटवीन 42, 43 एंड 46, हर एक बार ठाकुर जी उसी लाइन की कोई बातचीत कर रहे थे। जब भी ठाकुर बाबूजी प्रणाम करने गए, और बाबूजी से तो एक बात भी हुई उनकी, कैसा चल रहा है, दीक्षा हो रही है या नहीं, घर वाले कैसे हैं, तुम कैसे हो, ये सब बातें भी हुई। लेकिन घूम फिर के बाद ठाकुर जी वही प्रसंग में बोलते थे कि अगर नौकरी करनी है तो क्यों न परमपिता की ही नौकरी की जाए। इस वक्त 1946 से नोआखाली का माहौल खराब होने लगा। वहाँ कम्युनल रायट्स, जो संप्रदायों में दंगा, आप लोगों ने सुना होगा, नया नोआखाली का भयंकर रायट हुआ था। इवन आजादी के समय हजारों लोग मारे गए थे। तो ठीक उससे पहले बड़ी कहानी है, लेकिन किसी तरह से
दूसरे संप्रदाय के लोगों के संरक्षण में ही बाबूजी को वहां से ये कर दिया गया, सुरक्षित ढंग से निकाल दिया गया। बाबूजी जब अपने सुपीरियर को बोले कि मैं नौकरी में इस्तीफा देना चाहता हूँ, उन्होंने इस्तीफा ग्रहण नहीं किया। तो इसके बाद बीच में बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मान लीजिए कि मैं 1946 के अंत या 47 के पहले की शुरुआत की बात कर रहा हूँ, देवघर सत्संग की। यहाँ बाबूजी चले आए। उस वक्त मेरी बड़ी दीदी तो गुजर गई थी। उसको खोने का जो शोक था, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव लोगों के लिए डिफिकल्ट चीज होता है ओवरकम, वो काफी हद तक ओवरकम कर चुके थे। ठाकुर जी का काम कर रहे थे वो। देवघर सत्संग चले आए। उस वक्त मेरे दो बड़े भैया थे, छोटे छोटे थे वो दोनों, और एक बड़ी दीदी 1 साल की थी जब आए। इसके बाद ठाकुर जी ने कहा कि तुम जाके उड़ीसा में प्रचार शुरू करो। तो मेरा सौभाग्य है, आज पहली बार मैं उड़ीसा के गुरु भाइयों को कुछ ठाकुर जी के और बाबूजी के बारे में बोलने का मेरा सौभाग्य हो रहा है। इंडिया में ठाकुर जी जो बाबूजी जो जाजन कार्य ठाकुर जी के आदेश से करना शुरू किए, वो उड़ीसा से ही शुरू हुआ था। और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था बाबूजी का। बहुत पहले बहुत लोग बाबूजी के माध्यम से वहाँ दीक्षित, पुराने अभी भी गुरु भाई हैं या कुछ गुजर गए हैं जिनको ये याद हो। 3-1 साल बीत गया देवघर सत्संग में। करीब 1950 की बात है। एक दिन बाबूजी प्रणाम किए और बाबूजी सर ज्यों ही उठाए, ठाकुर जी बोले, अच्छा ये तो बता कि गुरु और शिष्य के बीच में संबंध कैसा होता है? तू समझ रहा है ना कैसा शिष्य और कैसा गुरु की बात हम कर रहे हैं? तो बाबूजी बोले हाँ। तो ठाकुर जी ने पूछा कैसा? तो बाबूजी बोला, जितना मैं समझ रहा हूँ आप ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी गुरु और ब्रह्मज्ञान पाने की जो तृष्णा रखता है, जो आग्रह रखता है, ऐसा शिष्य के बीच में। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही मैं बोल रहा। बोल के ठाकुर जी चुप हो गए। अब बाबूजी को तो इसका जवाब नहीं आता था। बाबूजी अंग्रेजी के विद्वान थे और फिजिकल एजुकेशन के। उनको तो वो पढ़ रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट संबंध क्या होना चाहिए, एक वाणी उनको गीता से याद आया, जो शायद भक्ति योग या पुरुषोत्तम योग का वाणी है ये, कि श्रद्धया सेवया परिप्रश्नेन, कि श्रद्धा और सेवा और इंक्वायरी से ब्रह्मज्ञानी गुरु से आप पूछ सकते हो कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, उसके अंग क्या हैं और कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उसमें मास्टरी आ सकती है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, बाबूजी उस वक्त श्रद्धेय केशोदा, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, बहुत दिन प्रेसिडेंट थे और बहुत अच्छे विद्वान आदमी थे, सर सीवी रमन के साथ काम किए हुए थे। तो केशोदा के पास गए। केशोदा बैठाए बाबूजी को। फिर बाबूजी ने कहा कि ये घटना घटी है कि सीसी ठाकुर ने ये पूछा हमको। तो केशोदा बोले, हाँ तुम्हारा ये तो ठीक है, लेकिन अमुक उपनिषद में ये भी कहा गया है कि ब्रह्मज्ञानी जो गुरु हैं, उनसे ब्रह्मज्ञान पाने के लिए शिष्य को सब कुछ समर्पण कर देना पड़ता है, तभी जाके उसमें पात्रता बनती है। एक जरा सा कि कुछ भी अगर होल्ड बैक किया तो पूरी पात्रता नहीं बनती। इस बीच में बाबूजी ये भी सोचने लगे कि बहुत लोग तो बहुत कारण से आपके शिष्य बनते हैं, आपको मालूम कैसे चला कि मेरी थोड़ी इच्छा है ब्रह्म ज्ञान पाने की? तो ठाकुर जी तो अंतर्यामी थे, तो ये बाबूजी ने पूछा नहीं उनको, ये अपने मन में दोहराया उन्होंने। तो
जाके ठाकुर जी शाम को प्रणाम किए और दोनों जवाब फिर से दिए कि श्रद्धया सेवाया परिप्रश्न और सब कुछ समर्पण, दोनों भाव को बताया उन्होंने। तो फिर ठाकुर जी ने एक बहुत ही मानिए कि एक सांसारिक सवाल पूछा उनसे कि तू फिर फिलांथ्रोपी से कितना पैसा पाता है? तो ठाकुर बाबूजी ने कहा 60 रुपया। बाबूजी का परिवार थोड़ा सा बड़ा था, खासकर आजकल के स्टैंडर्ड से, 4-5 जने थे, 5 जने थे। तो ठाकुर जी ने कहा 60 रुपया। फिर ठाकुर जी ने उनको पूछा पहले कितना, तू नौकरी में कितना पाता था? वो 60 रुपए के हिसाब से बहुत ज्यादा अमाउंट था। बोलता है तेरे लिए 60 रुपया क्या है? और जब तू ये समझ गया है सब कुछ समर्पण करके ब्रह्म ज्ञान पाया जाता है, तो फिर वो 60 रुपया लेने की क्या जरूरत है? ठाकुर जी बाबूजी को सब तरह से सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रियलाइज्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी ने छोड़ दिया। उसका असर हमारे फैमिली पे तत्काल तो बहुत अच्छा नहीं हुआ। बहुत दिन हमारे यहाँ ठीक से राशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में दो एक चमत्कारी घटना हो जाती। एक दिन की बात है, न घर में अन्न है और न यति आश्रम में। यति आश्रम में जो 6 यति ऋत्विकों का जो आनंद बाजार होता था, उसका उसकी जिम्मेवारी ठाकुर जी ने बाबूजी पर ही दे रखा था। यानी भिक्षा करके उसका संग्रह भी बाबूजी को ही करना पड़ता था, ऊपर से घर में राशन नहीं है। अब आप समझ सकते हो ना कि सर के पीछे कैसा टेंशन रहता है। तो एक दिन ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं, बाबूजी ने देखा कि एक एक गुरु भाई, वो शायद बाबूजी के माध्यम से ही दीक्षित थे, वो बैठे हुए थे, जो कि ये योग्यता रखते थे कि बाबूजी के कुछ दिनों का घर का भी सप्लाई, यति आश्रम का भी सप्लाई का पैसा वो दे सकते। तो बाबूजी ने सोचा मन ही मन, क्यों ना उसे ये किया जाए, उनको अप्रोच किया जाए। ये सब सोचने से होता है, ठाकुर जी कुछ पूछने लगे बाबूजी से और वो गुरु भाई उठ के चले गए। तो फिर एक मौका और गया। तो जब निकले प्रणाम करके ठाकुर जी को, ठाकुर जी नहाने चले गए। तो जब निकले तो यति आश्रम की ओर आदमी सोचते हुए कैसे चलता है, इमेजिन कीजिए। वो सोच भी रहा है, चल भी रहा है। वो बहुत नॉर्मल स्पीड से तब नहीं चलता है, सर थोड़ा सा झुका हुआ रहता है और आस्ते आस्ते चलता है। उसी मुद्रा में यति आश्रम की ओर जा रहे थे, तो पीछे से किसी ने जोर से नाम लेके उनको पुकारा। हाँ, तो वो लाउडली जो पीछे से पुकारा, बड़ी विनम्रता से के साथ, लेकिन आवाज में ताकत थी। इट वॉज अ लाउड कॉल, बट इट वॉज अ पोलाइट कॉल एट द सेम टाइम। तो उन्होंने ये कहा नोनीदा नोनीदा ऐसा करके। तो वो मुड़ के देखे, तो वो थे बिहार के एक्साइज कमिश्नर, जो बाबूजी के माध्यम से श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिए हुए थे। तो उनका नाम था श्रद्धेय अनिल चैटर्जी। अनिल चैटर्जी, बाय द वे, was the great or grandson of परम श्रद्धेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि वंदे मातरम के ये हैं, ऑथर हैं, पोएट हैं। तो वो अनिल दा बोले ठाकुर जी नहाने चले गए, हम थोड़ा अजीब समय पे आ गए, तो उनका तो दर्शन अभी नहीं होगा। तो बाबू जी ने, हाँ, उनकी पत्नी भी उनके साथ। बाबू जी ने कहा हाँ नहीं होगा। तो बोला हम यहाँ काम से आए हैं, अभी हमको वापस भी जाना है 1 घंटे में। दादा आप मेरा एक थोड़ा सा उपकार कर देंगे क्या? बोला कि ये थोड़ा सा एक कई नोट्स दिए, पैसे के कुछ नोट्स दिए, 100-150 रुपया होगा उसमें। वो बाबूजी के हाथ थमा के, ये आप ठाकुर जी के पास निवेदन कर दीजिएगा जब ठाकुर जी को आप दर्शन करने जाएंगे शाम को करके। तो बाबूजी ने वो पता नहीं उस वक्त अपर बॉडी में अक्सर वो कुछ पहनते नहीं थे, खाली बदन रहते थे, तो वो कुछ था या
कमर में अपने कपड़े में लपेट लिए वो पैसे। तो करके प्रणाम करके फिर 100 रुपए का एक नोट बाबूजी के हाथ थमा दिए। अनिल दा, समझ रहे हैं आप क्या हुआ? 2-3 दिन से घर में राशन नहीं है, यहाँ आज यति आश्रम में राशन नहीं है, और उस वक्त 100 रुपया मतलब 5 दिन का राशन दोनों जगह। मेरे एक भाई को बुलाए बाबूजी, जो वहीं मिलने आए थे उनसे, और उनके हाथों थमा दिए। वो बोले जा एक बैग ग्रोसरी यहाँ देके जा, और एक बैग, अब तो जानते हैं अभी कोरोना का टाइम है, कैसे एक बैग ग्रोसरी, बड़ा बैग अगर हो घर में तो कई दिन चल सकता है। उस तरह की स्थिति थी उस वक्त में दिए। तो इसी तरह का कई घटनाएं घटी। एकदम आउट ऑफ द ब्लू किसी ने एक टांगा राशन लाके घर में माँ को पहुंचा दी। एक अनिश्चयता के अंदर भी ऐसा हुआ कि हमारे कोई भाई का न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज नहीं हुआ, किसी की शिक्षा कंप्रोमाइज नहीं हुई। बाबूजी को काफी समय लगा कि इतना इनकम घर में आए कि परिवार थोड़ा सा वेल टू डू हो, एटलीस्ट खाने पीने कपड़े का ये वो मेरे बचपन में भी थोड़ा सा था, लेकिन मैं जब हाई स्कूल में था तब धीरे धीरे सुधरने लगा। उसके बाद तो बहुत अच्छी तरह सुधर गया। तो जो चीज ये बातें आपको लग सकती है कि एक साइंटिस्ट ये कैसी बातें कर रहा है कि ये ठाकुर जी की कृपा से घर में राशन आने की बात कर रहा है, ठाकुर जी की कृपा से अपने फर्स्ट होने की बात कर रहा है। हाँ, ऐसा ही है। हमारा जीवन बहुत जटिल है, इंसानों का जीवन, और ठाकुर जी की दया सिंप्लीफिकेशन के रूप में ही आता है। हमारा जीवन सरल सीधा तभी हो सकता है जब भक्ति में हम उनकी दया देख सकें, जब भक्ति के अंदर हम उनको देख सकें। सत्संग हम जब करते हैं, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि ठाकुर जी खुद आके उपस्थित हो गए हैं? ये आप टेक्निकल लेक्चर्स में ज्यादा कर नहीं सकते। असंभव है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। आप न्यूटन के बारे में बोले और आपको ये महसूस होने लगे कि न्यूटन आके खड़े हो गए। लेकिन सत्संग में गुरु भाइयों के साथ, माताओं के साथ जब हम सत्संग करते हैं, मुझे तो कई बार ऐसा लगा कि ठाकुर जी सामने बैठे हुए हैं, बड़ो माँ सामने बैठे हुए हैं। हमारा जीवन जो है बहुत तरीके से आजकल उलझा हुआ है। हम प्रोफेशन में उलझे हुए हैं। प्रोफेशन का दो पहलू है। घर में सैलरी तो अच्छा आता है, लेकिन नौकरी जाने का डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहता है। कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसका विवेक साथ नहीं देता। तरह तरह के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, समाज में थोड़ा बहुत वायलेंस है, करप्शन है, ये सब के थ्रू आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सब के थ्रू अगर आप सिर्फ एनालिटिकली आगे बढ़ना चाहें, सिर्फ तर्क से आगे बढ़ना चाहें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिंदगी में इन्फरेंशियल नॉलेज, तर्क नॉलेज बहुत ज्यादा काम नहीं देता है। अगर वो बहुत ज्यादा काम देता तो हिटलर को उस तरह का अपने जिंदगी को खत्म नहीं करना पड़ता। बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पोजीशन लिए हुए हैं, उनको एक ऑल ऑफ ए सडन जेल में नहीं बिताना पड़ता। बड़े पोएट, एक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, ऑथर्स, साइंटिस्ट को एक समय अल्जाइमर्स डिजीज, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिप्रेशन, ये सब का शिकार नहीं होना पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सत्संग होने मात्र सब कुछ से मुक्त हो जाते हैं। सत्संगी होना और
ठाकुर जी की भक्ति करना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से जो मैच्योर होते हैं उनका लाइफ धीरे धीरे सिंपल होते जाता है, और हमारा जो बीइंग एंड बिकमिंग का जो पद्धति है ठाकुर जी ने जो दिया है वो इतना फिटिंग टू द टाइम्स है कि उसको अगर हम फॉलो करें तो आज जो सत्यानुसरण में जो दादा पढ़ रहे थे, हमारा मन और मुख और विवेक एक होने लगता है धीरे धीरे। ज्यों हमारा मन मुख और विवेक एक होने लगता है, अंदर की शक्ति का प्रवाह कभी कम नहीं होता है। ये कुछ हद तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। आपको किसी को रूढ़ सत्य भी नहीं बोलना पड़ता, किसी को रूढ़ सत्य भी नहीं बोलना पड़ता। At the same time, आज्ञा पार्टी करो म्यूट करो रे, करो ट्यूशन 7। अच्छा, तो मैं और 1-2 मिनट लूंगा। मैं अपने वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। तो मैंने जो अपने पिताजी के जीवन में, सैकड़ों ऋत्विक देवता के जीवन में, मैं 21-22 साल तक इंडिया में था, उसके बाद कनाडा चला गया 40 साल पहले। तो जो मैंने देखा है उनके जीवन में, कई बार उनका मटेरियल लाइफ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन चेहरे पे जो तेज होता था, हृदय में जो तृप्ति होती थी, और जो ठाकुर जी को लेके, ठाकुर जी एक थोड़ी अजीब भाषा में एक एक्सप्रेशन देते थे। बोलते थे कि बाहर जो धन कुबेर भी है, उसके जीवन में जो चीज नहीं है, जो बहुत बड़े पद पे भी है, यहाँ जो अपना पेंदा रगड़ते रगड़ते भी मेरे साथ है, उसके जीवन का क्वालिटी बेहतर। और ये मैंने देखा है, एक्चुअली ये देखा है कि किस तरह से लाइफ एडजस्टेड हो जाता है ठाकुर जी के। कभी कभी पहले जनरेशन में उतना एडजस्टमेंट नहीं दिखाई पड़ता है, नेक्स्ट जनरेशन में और ज्यादा। कभी कभी इसके विपरीत भी, पहले जनरेशन में या दोनों जनरेशन में एडजस्टमेंट काफी हद तक देखा जाता है। ठाकुर जी को पकड़ने से सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति होगा, मन और इंटेलेक्ट एकदम शार्पली काम करेगा, वो तो है ही, वो तो जो पाया है वही जानता है। लेकिन घर में जो एक एडजस्टमेंट आता है, जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो पत्नी के व्यवहार से मिठास मिलता है, जो पति से पत्नी को एक श्रद्धा मिलती है, एक सम्मान मिलता है, जो फालतू बातों में टाइम वेस्ट न करने का माहौल बना रहता है, ये ठाकुर जी के आश्रम में ठाकुर जी द्वारा दिए हुए यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार जो करते हैं, उनके लाइफ में जो रियलाइज होता है, वो सबके साक्षी आप लोग सभी हैं। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देते हुए, श्री ठाकुर को फिर से स्मरण करते हुए आज यही अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप लोगों की ज़रूरत हो तो मैं फिर से आऊँगा और फिर दूसरे कोई टॉपिक पे बोलूँगा। आज सिर्फ मेरे जीवन के, मेरे पिताजी के जीवन के 2-1 स्मृति की बातें याद करके यही खत्म करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु भास्कर चक्रवर्ती दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय गुरु। आपका जो बातों सुनने के बाद ऐसा मन में आता है जैसे कि हम ठाकुर जी का संग कर लिए, कुछ वक्त के लिए ठाकुर जी का संग किए, नैनीदा को संग किए, कुछ अनुभूति हमारा आ गया, बहुत अच्छा लगा। हम सब धन्य हो गए। मैं भी धन्य हूँ।
बहुत धन्यवाद। फिर हम आपको फिर बुलाएंगे कुछ दिन के बाद बात करेंगे। कुछ जब भी बोलेंगे जय गुरु। आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ କରୁଛି ସୁରଜିତ ଭାଇ ସମାପନ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ। हे कर्म क्षेत्र हे संसारे कर्म क्षेत्र हे कर्म क्षेत्र हे संसारे कर्म क्षेत्र हे यह कर्म ही पूजा जा का पालन कर जीवन में बनो बहार। हे कर्म क्षेत्र हे